तो जी आज हम लोग टेबल स्ट्रक्चर्स, डोमेन्स, डेटा एलिमेंट्स का रिश्ता समझेंगे। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ठीक है। SE11 से तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। सॉरी, SE38 से। ठीक है। SE38 से तो आप प्रोग्राम बना रहे हैं। अब टेबल वगैरह जो हमने बनाने हैं वो SE11 यानी डेटा डिक्शनरी से आपने वो बनाना है। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो समझ लें कि प्रोग्राम के अंदर ही उन्हें रेफरेंस किया जाता है। ठीक है। अब रेफरेंस कैसे किया जाता है, चले मैं आपको एक वो करवा देता हूँ। SE38 पे गए, सी हमारे T23 हमारा क्या है, हमारा बैच T23 सेव लोकल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस कर रहा हूँ टेबल्स कौन से, KNA1। ये भी हम देखें कौन सा टेबल है। यहाँ पे मैं एक डेटा वेरिएबल इनिशिएट कर रहा हूँ। डेटा वेरिएबल एक इनिशिएट कर रहा हूँ पैकेज का, जिसमें लेंथ इसका 12 है, वैल्यू 456 है। एक और वेरिएबल टाइप पैकेज है, वैल्यू 0 है, और एक और वेरिएबल टाइप पैकेज है। अब टाइप जो डेटा टाइप जो है, इस टेबल के हिसाब से यहाँ पे मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कौन सा? LTY टाइप। ठीक है। डेटा टाइप है जिसमें मेरे पास ये वेरिएबल है जो कि कॉपी होगा किसका, इसका। अब ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रक्चर का एड्रेस है इस टेबल में। ठीक है। एक फील्ड का एड्रेस है इस टेबल में। और इसी तरह ही ये एक वेरिएबल है जो कि कॉपी होगा किसका, इस फील्ड का। अभी फील्ड भी देखेंगे। और इस हमने स्ट्रक्चर को इंटरनली अब हम इसको डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन ये ग्लोबल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है। हालांकि रेफरेंस किससे ले रहा है, इस टेबल से ले रहा है, और उसी टेबल से ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना जो इस प्रोग्राम में फिर इसको रेफरेंस करेगा। क्या इसको मैं करता हूँ चेक, सेव, एक्टिवेट। ठीक है। क्योंकि भाई हमने राइट वगैरह नहीं दिया, लेकिन वो चल रहा है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब आते हैं हम एक्सटर्नल ग्लोबल स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है। SE11 पे जहां पे ग्लोबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन हम बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे। टेबल कौन सा, एम्प्लॉई का। ठीक है। क्रिएट किया टेबल, इसी का रेफरेंस फिर आगे जाके इस्तेमाल भी होगा।
अच्छा जी, डिलीवरी क्लास क्या होगी हमारी? पहले तो हम यहाँ पे लिख दें एम्प्लॉई। डिलीवरी क्लास क्या होगी? मास्टर डेटा या ट्रांजैक्शन डेटा, वो देख लेते हैं तो हमें ये इजाजत देगा। नेट किसी वजह से स्लो हो गया। This meeting या is फिर being recorded. कस्टमाइजिंग है, ठीक है, और उसमें एसएपी के अपडेट्स नहीं उस पर असर करेंगे, ठीक है। या फिर कंट्रोल टेबल है जिसमें एसएपी और कस्टमर के पास अलग अलग उसके मेंटेन करने के लिए। इस तरह हमारे पास डिलीवरी क्लासेस काफ़ी आपको ऑप्शन देते हैं। मैं मास्टर और ट्रांजैक्शन डेटा लेता हूँ। डिस्प्ले मेंटेनेंस अलाउड है। फील्ड्स यहाँ पे मेरे पास क्या होंगी? टी की इनिशियल, और अभी इसका भी मैं बता देता हूँ क्या है। जो की फील्ड्स होती हैं, ये नॉन की फील्ड से ज्यादा इनकी प्रेसिडेंस होती है। ये वो की फील्ड्स होती हैं जो आपके यूनिक रिकॉर्ड्स को होकर, जैसे एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है, किसी का दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, ये वो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रोल नंबर ले लेता हूँ। रोल नंबर ये भी की होगा। और इनिशियल, इनिशियल का मतलब यह है कि ये एंट्री के लिए एम्प्टी फील्ड है। और उसके बाद फिर मैं लूंगा नेम। ये नेम एक जैसे हो सकते हैं। मैं जो डेटा एलिमेंट ले रहा हूँ, ये डेटा एलिमेंट आपके डिफॉल्ट है। ये एक तो क्लाइंट है, क्लाइंट यानी जिस पे हम काम कर रहे हैं, और नेम जो है ये आपके टेबल का डेटा एलिमेंट है डिफॉल्ट एसएपी का, वो मैं ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे रोल नंबर हमारा वो डेटा टाइप, उसका हमें लेना होगा, जिसके लिए मैं एडिट पे जाऊंगा, ठीक है, और बिल्ट इन टाइप करूंगा। बिल्ट इन टाइप करके यहाँ पे मैं क्या कहूंगा कि डेटा टाइप मेरे पास क्या होगा? करेक्टर का होगा, ठीक है। करेक्टर ये लिया, इसका लेंथ 11 ले लिया, डेसिमल इसमें होंगे नहीं, और इसमें मैं इसे क्या दूंगा? रोल नंबर, ठीक है। इसको किया सेव, लोकल ऑब्जेक्ट, और एक्टिवेट। एक्टिवेट के बाद मुझे कहेगा कि मेरे पास डेटा क्लास क्या होनी चाहिए, तो मैं इसका निकालता हूँ। मास्टर डेटा और ट्रांसपेरेंट टेबल्स होंगे। साइज कैटेगरी यहाँ पे मेरे पास 3-4 आएंगी। मैं इसे कहूँगा इतने रिकॉर्ड्स मेरे पास हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट रहेंगी। डीबी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, कॉलम स्टोर, रो स्टोर, कॉलम स्टोर। तो सेव किया, सेव, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। वार्निंग आ रही है तो मैं कहूंगा नो, और वार्निंग को हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? हमें मोड में जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रास में जाना पड़ेगा, और इन्हांसमेंट कैटेगरी में जाके कंटिन्यू कैन बी इनहांस डीप। डीप का मतलब ये कि स्ट्रक्चर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कम्प्लेक्स जो आपके पास एक
मेश होता है स्ट्रक्चर्स का, वो आप स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर वहां पे इन्हांसमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ करेक्टर और न्यूमेरिक कर रहे हैं, आगे जाके हम करेक्टर स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सेव इनएक्टिव है और एक्टिव किया, एक्टिव हो गया। अब आपका ये एक्टिव हो गया। अच्छा, अब चूंकि हमने बनाना है स्ट्रक्चर भी, मैं जाऊंगा डेटा पे, इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए ZEMP स्ट्रक्चर क्रिएट स्ट्रक्चर कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे डेटा एलिमेंट चाहिए, तो डेटा एलिमेंट पहले बनेगा, वो भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड का, तो फिर क्योंकि हमारे पास रोल नंबर का अभी डेटा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा डेटा एलिमेंट पे, डेटा एलिमेंट पे जाके इसको मैं क्रिएट करता हूँ, सॉरी क्रिएट करूंगा, तो डेटा एलिमेंट मुझसे मांग, लेकिन डेटा एलिमेंट से पहले मुझे डोमेन चाहिए, क्योंकि डोमेन रेफर करता है डेटा एलिमेंट को, वो भी हम देखेंगे। तो हम डोमेन पे जाएंगे, यही वाला टेबल का नेम लेंगे और इसे हम कर देंगे DM फॉर डोमेन क्रिएट, और यहाँ पे हम कहेंगे एम्प्लॉई डोमेन। डेटा टाइप क्या होगा हमारा, डेटा टाइप कैरेक्टर होगा ना, रोल नंबर का कैरेक्टर्स कितने होंगे, 12 11 11 हो जाएंगे, डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे। आउटपुट लेंथ भी हम 11 रख देंगे। रूटीन हमें नहीं चाहिए, आउटपुट हमें किस तरह चाहिए, साइन राइट, साइंटिफिक, लीडिंग जीरोस के साथ, लीडिंग जीरो आपके बैंक के चेक्स पे आता है, इंजीनियरिंग के कोई आप, हम इसको नॉर्मली रखेंगे। साइन और केस सेंसिटिव जो है ये उस वक्त इस्तेमाल होता है, ये साइन उस वक्त होता है जहां पे प्लस माइनस का साइन है, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट प्लस माइनस का साइन डेबिट क्रेडिट का सिग्निफाई करता है। केस सेंसिटिव उस केस में जब आप पासवर्ड ईमेल वगैरह रिकॉर्ड करवा रहे हो तो आप केस सेंसिटिव करते हैं, ठीक है, ठीक है। वैल्यू रेंज में क्या है कि अगर मैं कहूंगा कि जी ये रोल नंबर है, रोल नंबर डोमेन, मैं रोल नंबर चाहता हूँ कि जी फिक्स्ड हो, कहाँ से लेकर जी ये 10 से लेकर 10 हो, 15 हो, मेरे पास एक फिक्स नंबर है, लेकिन अभी इसको मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या मेरे पास एक लिमिट हो 0 से लेकर 100 तक, 101 से लेकर 500 तक, तो उसके मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं, मैं वो भी नहीं कर रहा, मैं सारी चीजें अभी वैसे ही ऑन द फेस वैल्यू लेकर चल रहा हूँ। इसको किया सेव, लोकल ऑब्जेक्ट एक्टिवेट, ये डोमेन हो गया। एरर्स कह रहे आ रहे हैं, एरर्स एक्टिवेट फिक्स डोमेन लिमिट रीअकर्स, अच्छा फिक्स वैल्यू, अच्छा वो फिक्स वैल्यू ने उसने वो उठा लिया ना उसने, क्योंकि मैंने उसमें कुछ डाला था तो उसने वो फिक्स वैल्यू डाल दिया, तो भाई नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, वैल्यू रेंज यहाँ पे कुछ नहीं है, सेव किया, सेव हो गया, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट भी हो गया, ये डोमेन हो गया। अच्छा, इसको अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ डोमेन को, ये कैरेक्टर्स है, 11 इसका लेंथ है, आउटपुट लेंथ भी इसका मैंने 11 दे दिया। ये था आपका डोमेन। पीछे आ जाए, अब मैंने बनाना है डेटा एलिमेंट, इसी का डेटा एलिमेंट बना के मैं फिर इसको स्ट्रक्चर में डालूंगा, फिक्स करूंगा, ठीक है। एम्प्लॉई नंबर डेटा एलिमेंट, यहाँ पे मैं इसको फिर डोमेन दूंगा, कौन सा, ये आप देख रहे हैं किस तरह मैं नॉमेनक्लेचर इसका रखा है। अब मैं एंटर करूंगा ना तो ये सारी चीजें वहां से उठा के ले आएगा। मैं चाहता हूँ बिल्ट इन टाइप भी कर सकता तो यहीं पर इसको डिफाइन भी कर देता, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते, लेकिन हम डोमेन से लेकर इसको डेटा एलिमेंट में लाएंगे और डेटा एलिमेंट स्ट्रक्चर में ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कैरेक्टर और 11 इसने उठा लिया। फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं इसके जाता हूँ, ये सारी चीजें अभी फिलहाल इनको मैं टच नहीं करें, आगे जाके जब हम ALV और BDCs पढ़ेंगे तो वहां जाके हम इसको
देख लेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट इसका 8, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12, 12 सेव करता हूँ, लोकल ऑब्जेक्ट एक्टिवेट कर देता हूँ, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एक तरतीब से चल रहे हैं ना हम लोग। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्रिएट स्ट्रक्चर, कंटिन्यू। यहाँ पे अब हम वही टेबल वाले वो दे देंगे, जो टेबल में हमने बनाए थे वही हम दे देंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब कंपोनेंट टाइप्स हमारे पास क्या है, इसके लिए हम जाएंगे एडिट, बिल्ट इन टाइप्स, पहले डेटा टाइप को लेंगे। ओ अच्छा, यहाँ पे हम लेंगे एम्प्लॉई नंबर स्ट्रक्चर्स, एडिट बिल्ट इन टाइप, ओके, एडिट कंपोनेंट मैंड 1 है। और यहाँ पे हम क्या देंगे, हमने चूंकि रोल नंबर के लिए डेटा एलिमेंट निकाला था, ठीक है, सेट ईएमपी के नाम से। अब उसको हम कहां से डालेंगे, डेटा एलिमेंट से सर्च करेंगे ZEMP, और डेटा एलिमेंट क्या निकाल के लाएगा, वो एम्प्लॉय रोल नंबर डेटा एलिमेंट जो हमने शुरू में बना दिया था। एंटर। इसने क्या किया, वो सारे जो डोमेन डेटा एलिमेंट्स थे उनके साथ इंटरलिंकिंग जो हुई भी थी, सारे उठा के लिया और स्ट्रक्चर में इसने बना दिया। तो ये आपका क्या बनता जा रहा है, एक ग्लोबल स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इस ग्लोबल स्ट्रक्चर में अगर मैं इसमें जाऊँ एक्स्ट्राज में, एक्स्ट्राज में जाकर एनहांसमेंट कैटेगरी, कंटिन्यू, कैन बी इनहांस्ड लाइक और न्यूमेरिक कॉपी, सेव लोकल ऑब्जेक्ट एक्टिवेट, ये स्ट्रक्चर आपका एक्टिव हो गया। अब आप इस स्ट्रक्चर को, अब हम आगे जाके इसके जो है ना व्यूज देखेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।